हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा दी जाने वाली क्लास 6 to 8 गतिविधि पत्रक पठन अभियान के अंतर्गत क्रम संख्या 21 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 10 फरवरी 2022 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कहानी कछुआ और खरगोश। आइए पढ़ते हैं, समझते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। विद्यार्थियों, एक खरगोश और एक कछुए में गहरी मित्रता थी। वे साथ साथ घूमते थे, खेलते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक बार खेल खेल में दोनों ने दौड़ प्रतियोगिता करने की बात सोची। उनको बरगद के पेड़ तक पहुंचना था। यह पेड़ वहां से कुछ ही दूर पर एक गांव के ठीक बाहर था। यह निश्चित हुआ कि जो वहां पहले पहुंचेगा वही विजेता कहलाएगा। दौड़ शुरू हुई। खरगोश, जो कि खूब तेज दौड़ता था और उछल उछल कर चलता था, बड़ी तेजी से आगे निकल गया। कछुआ अपनी आदत के अनुसार चल रहा था, एकदम धीरे। कुछ देर दौड़ने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ दूर तक नहीं दिखाई दिया। पास में ही एक ऊंचा घना पेड़ था। धीमी धीमी हवा चल रही थी। खरगोश ने सोचा कि थोड़ा सुस्ता लेता हूं, फिर जल्दी से आगे बढ़ जाऊंगा। कछुए को तो यहां तक पहुंचने में अभी देर लगेगी। यह सोचकर वह पेड़ के नीचे लेट गया। ठंडी हवा ने उसे झटपट सुला दिया। उधर कछुआ धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ता जा रहा था। खरगोश काफी देर तक सोता रहा। जैसे ही उसकी आंख खुली, वह बरगद के पेड़ की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कछुआ तो पहले से ही वहां पहुंच गया है। इस तरह से धीरे धीरे ही सही, पर लगातार चलकर कछुए ने प्रतियोगिता जीत ली। तो विद्यार्थियों, ये था कछुआ और खरगोश की एक कहानी। फिर से आइए इसको एक बार सुनाते हैं आपको। एक कछुआ और खरगोश दोनों मित्र थे। दोनों में एक बार प्रतियोगिता करने की सूझी और खरगोश ने कछुए से कहा कि चलिए दौड़ लगाते हैं और उस बरगद के पेड़ के पास जो पहले पहुंच जाएगा वो विजयी घोषित किया जाएगा। तो कछुआ तैयार हो जाता है और दोनों जो है दौड़ लगाना प्रारंभ करते हैं। खरगोश तो भाई तेज दौड़ता है, वो जल्दी जल्दी उछल कूद करके वो भागा आगे की तरफ, पेड़ की तरफ। जबकि कछुआ धीरे धीरे चलता है बच्चों। थोड़ी दूर जाने के बाद खरगोश पीछे मुड़कर देखता है तो कछुआ उसको बहुत पीछे दिखाई देता है। तो वो सोचता है जब तक कछुआ यहाँ तक आएगा तब तक एक नींद हम पूरी कर लेते हैं। यह सोचकर वह जो है आराम करने लगता है। और थोड़ी देर बाद वो देखता है, जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि कछुआ जो है वो उस पेड़ पर पहले पहुंच जाता है और वो विजयी हो जाता है। तो अर्थात इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें निरंतर किसी कार्य को करना चाहिए, क्रमबद्ध ढंग से। हमें जो है बीच में रुकना नहीं चाहिए। आइए प्रश्नों के उत्तर करते हैं। इस कहानी को अच्छी तरह से पढ़कर आप अपने परिवार के सदस्यों को सुनाएं, कठिन शब्दों की सूची बनाएं और उसका उचित उच्चारण कीजिए। तो आप यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर आपको कोई कठिन शब्द दिख रहा है, इस वजह से इसमें कोई कठिन शब्द नहीं है। और फिर भी अगर आपको कोई कठिन शब्द लग रहा है तो उसकी एक सूची बना लेनी है, उसका अर्थ लिख लेना है उच्चारण सहित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहानी में एक जगह आया है, धीमी धीमी हवा चल रही थी। क्या हवा चलने की आवाज को आप महसूस कर पाते हैं? आपको कैसे पता चलता है कि हवा चल रही है? एक वाक्य में लिखिए। तो हाँ, हम हवा चलने की आवाज महसूस कर पाते हैं। जब हवा चलती है तो आसपास के पेड़ पौधे और पत्तियां हिलने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। आप अपने माता पिता के साथ बाजार जाते हैं, वहां आप किस तरह की आवाजें सुनते हैं? वे आवाजें आपको कैसी लगती हैं? इसके बारे में 2 या 3 वाक्य लिखना है। तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। बाजार में बहुत शोरगुल होता है। लोगों की आवाज व गाड़ी मोटर की आवाजें सुनाई देती हैं। इस प्रकार से 2 वाक्य आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4।
इस कहानी में धीमे धीमे धीरे धीरे जैसे शब्दों को जोड़कर प्रयोग हुआ है, इस प्रकार के शब्दों को जोड़ के प्रयोग से भाषा में सुंदरता आती है। आप भी किन्हीं 5 शब्दों के ऐसे ही जोड़े बनाकर लिखने हैं। तो बच्चों इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। धीरे धीरे, धीमी धीमी, खेल खेल, जल्दी जल्दी, उछल उछल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको कर लीजिएगा। यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।